हेलो। आज क्लास का थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है। आज मुझे बहुत सारे नए लोगों के नाम दिख रहे हैं। हाँ, कर हेलो। लेते हैं, दो रात को सब काट लेंगे। चलो सब अभी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे लगा था कि आज टाइमिंग चेंज हुई है तो कम लोग आएंगे, लेकिन काफी लोग आ गए हैं। अच्छी बात है। सबने होमवर्क कर लिया कल का? दोनों असाइनमेंट्स, थ्योरी प्रैक्टिकल, सब? अभी हमारी एक क्लास और बची हुई है, वो शेड्यूल नहीं दिखा रहा है, बट एक क्लास अभी और है। उनको लीव नहीं। दीक्षा का असाइनमेंट आ गया। आर्ट्सी आर्ट स्टूडियो। ओके, नाइस। ये तो तुम्हारा अच्छा है। ये कल वाला असाइनमेंट है दीक्षा? अच्छा बनाया यार। अच्छा, आज वाला असाइनमेंट। श्वेता आर्ट्स। ओके, नाइस। हम्म। ओके, वेरी नाइस। मैं अभी सबके असाइनमेंट्स देख रही हूँ। बढ़िया बनाया सबने। खुशी, तुमने जो दूसरा वाला असाइनमेंट बनाया जिसमें तुमने एक फोटो पे एक कोट लिखा है, उसमें तुमने इफेक्ट्स कौन कौन से यूज किए? कि मुझे लग रहा है कि तुमने सिर्फ फॉन्ट्स चेंज करके और लिख दिया। हमने कल बहुत सारे इफेक्ट्स देखे थे, तुमने इसमें कौन कौन से यूज किया है?
हम्म, आर्ची, तुम्हारे लिए एक सजेशन है मेरे पास। तुम्हारा ये वाला जो असाइनमेंट है, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, तुमने अच्छा बनाया, तुमने इसमें इफेक्ट्स भी यूज किए हैं। एक चीज तुमने ध्यान नहीं दी, वो है कि इसमें नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा है ना। हमने पिछले वाले कैनवा के लेक्चर्स में देखा था कि हमको स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है, स्पेस बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तुम्हारे वाला पेज पूरा खाली है, बस एक जगह लिखा है। इसको तुम इम्प्रूव कैसे कर सकती हो कि पेज के सेंटर पे एक एक करके वर्ड लिखो, जैसे कि स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। ठीक है, अगर तुम्हारा कोड छोटा है तो ऐसे लिख सकती हो, या फिर स्मॉल प्रोग्रेस एक साथ लिख दो, फिर बीच में इज लिखो, नीचे स्टिल प्रोग्रेस एक साथ लिखो। मतलब उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करो एक लाइन में लिखने की जगह, ताकि नेगेटिव स्पेस थोड़ी कम हो। ओके। ठीक है, बाकी सबके तो अच्छे हैं। सेशन 5 का असाइनमेंट हाँ मिल जाएगा तुम्हें। टेंशन। हाँ तो खुशी, तुमने इफेक्ट्स यूज नहीं किया ना, इफेक्ट्स यूज करो। ठीक है, कल की क्लास में सीखा था हमने कि इफेक्ट्स कैसे यूज करते हैं, तो वो करो। निखत, क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? कौन सा पार्ट समझ नहीं आ रहा है, ये बताओ ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके, बाकी जिस जिसने असाइनमेंट्स भेजे हैं, सबके सही है। हाँ प्रियंका, मैंने देख लिया तुम्हारा असाइनमेंट, अच्छा है, तुम्हारा भी सही है। अपना ये जो एक चीज देखो अपने असाइनमेंट में प्रियंका, तुम्हारा ये जो व्हाइट वाला रेक्टेंगल है ना, ये थोड़ा सा राइट के साइड ज्यादा है। जो तुम्हारा बॉर्डर है उसमें डिफरेंस दिख रहा है ऊपर नीचे दोनों में। जैसे कि राइट साइड में बॉर्डर पतला है, लेफ्ट में मोटा है, ऊपर साइड भी थोड़ा नीचे से ज्यादा मोटा है ना। इसको सेंटर में लाने की कोशिश करो कि चारों साइड के इक्वल हो। ठीक है। और बस ठीक है बाकी। वो करो, और एक और चीज करो इसमें इम्प्रूव, कि तुमने जो ये अपना फोन नंबर वगैरह इसमें लिखा है, पहली बात तो ये कि अपना रियल इंफॉर्मेशन मत यूज करना, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि इसको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन कर दो। ठीक, क्योंकि ये एंड हो रहा है एकदम ये वाइट वाले रेक्टेंगल के बॉर्डर पे, तुमने जो gmail.com लिखा है ना। इसको बॉर्डर से थोड़ा सा दूर लाओ, इसको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइनमेंट में लाओ, ठीक है। बाकी सही है। अच्छा, एक काम करो, जिसको जो भी डाउट है, मैं एक एक करके सबके माइक अनम्यूट कर रही हूँ। एंड आज मैं थोड़ा डाउट ज्यादा सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का सेशन है वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड ज्यादा, उसमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएगा। अभी मैं एक एक करके सबके माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जो भी हैंड रेस करेगा, जिसको बात करनी है सब हैंड रेस करो। ठीक है, जिसको जो भी डाउट है हैंड रेस करो। और अगर मैं किसी का नाम गलत बोल रही हूँ तो मुझे सही कर देना, ठीक है। अ, डेजी कुमारी, बोलो। तुम्हारा मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है। तुमने हैंड रेस किया, तुम्हें कोई डाउट है? हम्म। ओके। तनवीर आलम, हाँ बोलो।
हेलो। अगर हैंड रेस कर रहे हो तो तभी करो जब तुम्हें कोई डाउट है, ठीक है? क्योंकि फिर मैं माइक अनम्यूट करती हूँ और कोई बोलता नहीं है, तो फिर हैंड रेस मत करो अगर डाउट नहीं है, और अगर डाउट है तो हेलो। बोलो। हाँ, हेलो। जी मैम, वो ये बोल रहा था कि अटेंडेंस नहीं बन रहा। मतलब तुम अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हो? नो मैम, लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं हो रहा है। जो सपोर्ट वाला फोन नंबर भेजा गया था उस पे किया मैसेज किसी को? उस पर मैसेज तो कर रहा हूँ बट रिप्लाई नहीं दे रहा सर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर और तुम्हारी जो भी आईडी है, जिस भी तुमने फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन किया होगा वो, और अपना नाम लिख करके मुझे भेजो। ठीक है, अपना सारा डिटेल भेजो ताकि मैं उनको डायरेक्ट जी फॉरवर्ड मैम। करूँ। नाम, ईमेल आईडी या फोन नंबर जिससे भी लॉगिन करते हो, और कोर्स तुम्हारा क्या जी है, मैम। ये सब लिख के मुझे भेजो। हम्म, ठीक है। अ, विष्णु कुमार, बोलो। तुम्हारा भी माइक अनम्यूट हो गया है। हेलो, विष्णु कुमार, तुमने हैंड रेस किया, कुछ बोलना है? नहीं तो प्राची, तुम्हारा भी माइक अनम्यूट है, बोल सकती हो। हेलो मैम। हेलो प्राची। मैम बोले वो जो थ्योरी है कॉपी में लिखने के लिए वो टॉपिक वाइज है, वो 3 के बाद मेरे को मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ पे क्या है नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या है 3 के बाद वाला? क्योंकि मैंने तो मैम जो क्वेश्चन देख के कॉपी पे असाइनमेंट मिला है ना लिखने के लिए, हाँ हाँ, मैं समझ गई। वो 3 तो के तुमको बाद जो आंसर नहीं मिल क्वेश्चन रहा? है 4 5, आंसर नहीं क्वेश्चन चाहिए, वही क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है अच्छा। कहाँ पे। अच्छा एक ठीक है। बार आप भेज सकती हो? हाँ हाँ, मैं भेजती हूँ तुमको, जाओ। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक, और कोई बच्चा? राहुल और राहुल राजमणि। राहुल ने हैंड डाउन कर लिया है, फिर से अप कर लिया है। आ, बोलो राहुल, क्या दिक्कत है? हेलो। राजमणि, तुम्हारा भी माइक अनम्यूट है, जो प्रॉब्लम है बोलो। हेलो। रिमझिम। हेलो मैम। हेलो रिमझिम, बोलो। राजमनी। मैम मेरा क्या? अरे एक एक मिनट, एक मिनट, कौन बोल रहा है? मैम राजमनी। ओके ओके, हाँ राजमणि बोलो। मैम आप 15 थ्योरी जो दिए हैं उसको लिख के अपलोड कर देना। हाँ, लिख के अपलोड कर दो। मैम बस 15 थ्योरी ही ना होगा बस। थ्योरी सिर्फ 15 है, और 15 जो प्रैक्टिकल है उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर उसकी जो फाइल तुमने बनाई है वो डाउनलोड करके उसको भी अपलोड करना है। अच्छा मैम, फिर मैम प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ेगा उसका। प्रिंट आउट अगर तुम्हारे कॉलेज में मांगा है तो निकलवाना पड़ेगा। थ्योरी का तो अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो प्रिंट आउट की क्या जरूरत है, उसकी फोटो उधर अपलोड करो और बाकी जिस पेपर पे लिखा वही पेपर दे दो। और तो प्रैक्टिकल मैम का प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा अगर कॉलेज में मांगा है तो। तो मैम बस थ्योरी का भी जमा कर सकते हैं अगर कॉलेज वाला लेगा तो। कॉलेज वालों का तो क्या है रूल, वो तुम कॉलेज वालों से ही पूछो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके मैम। हाँ ओके ओके, ठीक है।
हेलो मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। अच्छा सॉरी, हाँ बोलो। मैम वो पूछना था कि थ्योरी भी जो है वो हम गूगल डॉक्स पे बना रहे हैं, तो उसका हम्म, प्रिंट आउट कर सकते हैं कॉलेज में? हाँ कर दो, हाथ से लिख के जमा कर दो या प्रिंट आउट जमा कर दो, जैसा तुम्हारे लिए इजी हो। ठीक है, थैंक यू हाँ मैम। ओके। बाकी एक बार अपने कॉलेज वालों से स्टिल कंफर्म कर लेना कि उनको किस तरीके से चाहिए प्रिंट आउट्स, ठीक है। ठीक है, हाँ ओके। थैंक यू मैम। ओके, जितने लोगों का हैंड रेज है सबके मैं माइक अनम्यूट कर चुकी हूँ। सब बोलो अपने डाउट्स एक एक करके। हेलो। हेलो, और अपना नाम बोलो जो भी बोल रहा है। कुंदन राज। कुंदन, हाँ। कुंदन राज, बोलो। जी मैम, बोलना था ये जो अभी लाइव चल रहा है इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन 3 है, तो इसमें अटेंडेंस इसमें कैसे बनाया जा सकता है, इसमें थोड़ा बता दीजिए ना। नोटिफिकेशन 3? हाँ, ये ऊपर में शो करता है। अच्छा, मुझे तो नहीं शो करता है। अब ये 4 हो गया, मतलब ऐसे ही ये नोटिफिकेशन यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ है इस पे अच्छा सर। देखो, मुझे इतना पता है कि क्लास के बाद में जो चैट बॉक्स है उस पे जी। क्लास की रिकॉर्डिंग और अटेंडेंस की लिंक आती है शायद। जी और मैम। नहीं तो selfintern.com जो है वेबसाइट, वहां से अटेंडेंस होता है तुम लोगों का। जी मैम, ये क्लास में नहीं बनेगा मैम। ये क्लास अटेंड करोगे यहाँ पे, ये अलग चीज है। अटेंडेंस तुमको उधर जाकर के मार्क करना पड़ेगा अपना कि आज तुमने क्लास अटेंड की है, समझे। ओ जी मैम, जी मैम। यहाँ पे तो ठीक है। देख रहे थे ना, इसीलिए मैम पूछे, मतलब यहाँ पे अटेंडेंस लर्न मोर लिखा हुआ था ना, तो सोचे यहाँ से अच्छा बन सकता। नहीं नहीं, ठीक यहाँ का मैम। नहीं है, वेबसाइट पे जाकर के करना पड़ेगा। ठीक मैम, धन्यवाद मैम। ओके। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक थ्योरी दिया है शायद। यस मैम। हाँ, मैं ओके, मैं भेजती हूँ। असाइनमेंट चाहिए ना, मैं एक काम करूंगी, मैं सेशन के एंड तक या फिर सेशन एंड होने के बाद जितने असाइनमेंट्स आज तक मैंने दिए हैं, इंक्लूडिंग आज का असाइनमेंट, डे 1 से लेकर के आज तक का असाइनमेंट, सारे एक साथ भेज दूंगी, ठीक है। जी मैम। ओके। आरती, तुमने ये क्या मैसेज किया है फोन नंबर के बाद? एक काम करो, जिसको भी अटेंडेंस वगैरह जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, सब लोग वही लोग अपना फोन नंबर और नाम वगैरह सब भेज रहे हो ना। मैं सबका फॉरवर्ड कर दूंगी, भेज दो सारे लोग, ठीक है। ओके मैम। ओके। और किसी किसी को असाइनमेंट में प्रॉब्लम था कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, या किसी को वैसे डाउट है कि प्रैक्टिकल में क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है? जो भी लोग हैं हाथ उठाओ, और मैं माइक अनम्यूट करूंगी तो बोलोगे, ठीक है, क्योंकि मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, लोग बोल नहीं रहे हैं। जी मैम। ठीक है। रुचि बोलो। हेलो। रुचि कुमारी, तुमने हैंड रेस किया, डाउट है तुमको कोई? हाँ मैम। हेलो। हाँ। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ मैम, बोले क्या, मुझे ना असाइनमेंट बनाने में दिक्कत हो रही थी और मैं तो उस दिन से आ भी नहीं रही थी, आज क्लास में आई हूँ। थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। तुमने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया है? नहीं मैम। तो उसका अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यूट्यूब पे सारी क्लासेस की वीडियोस अपलोडेड है, तो सब जाकर के देख लो। वो देखने के बाद ही तुम बना पाओगे असाइनमेंट, ठीक है। ठीक है मैम, तो यूट्यूब पे मतलब नाम क्या है?
सेल्फ कोड एकेडमी सर्च करोगे यूट्यूब पे, चैनल मिल जाएगा। मैं लिंक भेज ठीक है के मैम। एक बार पिन ही कर देती हूँ, रुक जाओ। ठीक है मैम। ओके। क्योंकि अभी हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं, अब 8 क्लासेस का मैं एक साथ तो अभी नहीं बता सकती, तो तुमको वीडियोज ही देखनी पड़ेंगी। मैं वीडियो देख लूंगी सारा, वो आप बस लिंक बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हेलो मैम। हेलो। 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 जैसे मैम, मतलब अभी तक असाइनमेंट एक भी अपलोड नहीं की, तो वो जैसे बना के एक रोज में 2-3 असाइनमेंट जमा अपलोड कर सकती हूँ? आ, हाँ कर दो, तुमको डेडलाइन दी जाएगी कि तुमको कब तक सारे असाइनमेंट जमा करने हैं, उस डेट तक सारे असाइनमेंट्स कर देना जमा, ठीक है, याद से। ठीक है। जैसे ऐसा एक रोज में कुछ। 3-4 हाँ बोलो असाइनमेंट। बोलो बोलो। एक रोज में जैसे मैं 3-4 असाइनमेंट अभी तक में जितना छूटा हुआ है, मैं बना के कल जैसे अपलोड कर सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है कर दो, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं है। थैंक। बस जो डेडलाइन मिलेगी वहां तक, उस तारीख तक सारे असाइनमेंट देने हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रोज रोज दोगे तो ही माना जाएगा, ठीक है। ठीक है बस मैम, टाइम से थैंक पहले यू। से। ओके ओके। मैंने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट का भेज दिया लिंक, और उसको पिन भी कर दिया है मैंने, ठीक है, सब देख सकते हैं वहां से। विष्णु कुमार को कर रही हूँ अनम्यूट तुम्हें मैं। बाप रे, आज बहुत सारे लोग आ गए हैं क्लास में, क्या दूसरे दूसरे सेशंस के भी स्टूडेंट्स हैं क्या, कि सारे ग्राफिक डिजाइन के ही हैं? विष्णु कुमार, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो लोगों ने हैंड रेस करके रखा है वो मुझे अब दिखे हैं, ओके। विष्णु अपना हैंड रेस करो, मुझे तुम्हारा नाम दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 1 मिनट। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तुम्हारा मैंने माइक अलाउ कर दिया है, बोलो। अरे हैंड रेज ऐसे नहीं होता, चैट बॉक्स में लिख के ऊपर ऑप्शन होता है रेज हेलो हैंड मैम। का, उसको दबाना पड़ता है। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। हेलो मैम, आवाज जा रही है आप? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। मैम मैं ये बोल रहा था, जैसे मैं अभी ये मतलब एक भी क्लास में मैं जुड़ नहीं पाया मैं अभी तक, क्योंकि मेरे को ना काम अच्छा करना पड़ता है। अ, अच्छा 1 बजे दोपहर से 4 बजे, 4 बजे रात तक मैं काम करता हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा मेरे मम्मी पापा को तबीयत खराब है। मैं तो मैं काम नहीं मैं जुड़ नहीं पाता हूँ। अटेंडेंस तो लगा देता हूँ मैं रोज का। अच्छा और ये अच्छा। मैं ना आज वो भी बना रहा था, असाइनमेंट भी पूरा कर रहा था। तो मैम हाँ हाँ। थोड़ा बहुत दिक्कत तो आ रही है, बट मैम ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे इसको मतलब कब तक हम सबमिट कर सकते हैं, कितने दिन का टाइम है, बस ये पूछना है मेरे को। अच्छा अच्छा। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, मैं पूछ करके बताऊंगी, लेकिन शायद हमारा सेशन खत्म होने के बाद तुमको 1-2 या फिर 3 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसमें तुमको करना पड़ेगा असाइनमेंट उस तारीख तक, ठीक है। अभी हमारी हाँ एक जी क्लास मैम। और बची है, तो एक क्लास और बची है, मतलब मंडे को ही होगी शायद वो क्लास। तो तुम्हारे पास एटलीस्ट अभी अच्छा। मंडे या ट्यूसडे तक का तो टाइम होगा ही डेफिनेटली, उसके बाद शायद एक आध दिन और हो सकता है, ठीक है, बाकी तो मैं मैम। कंफर्म पूछ हाँ करके जी। बता दूंगी। तो मैम जैसे ये हम अपलोड कर देंगे, तो जैसे हम इससे पहले भी असाइनमेंट भरते थे तो उस पे हमको मार्क मिलता था 30 मार्क तक, तो ऐसे ही मिलेंगे क्या उसमें, जो तब हम 6 सेमेस्टर में बैठ सकते हैं? आ, ये तो सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो इसमें ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, ठीक है।
इतना अच्छा, स्ट्रिक्ट तो इसमें नहीं मैम होगा जैसे इसमें। कम ग्रेड, बस अगर कम ग्रेड मिल जाए तो उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा सेमेस्टर पे? नहीं नहीं, बहुत कम ग्रेड नहीं मिलना चाहिए, ठीक ठाक ले लो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक मैम है। असाइनमेंट पूरा करने से तो मिल जाएगी ना? हाँ, अगर असाइनमेंट अच्छे से सबमिट करके दोगे, जैसे यहाँ पे जो जो लोग असाइनमेंट करते हैं अपना भेजते हैं, फिर मैं उनका चेक करके बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या समस्या है, तो उस हिसाब से उसको चेंज करके भेज देते हैं। ठीक है। अच्छा तो मैम, ऐसे मैं तुम, एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आप हाँ पे, मैंने एक बनाया है शायद। हाँ हाँ, ठीक है। तुम जिस दिन भी जितना भी बना पाओ, जो भी बना पाओ वो भेज दो, और मैं देख करके बता हाँ जी दूंगी मैम, क्या मैं, क्या है हाँ उसमें। जी मैंने भेजा हुआ है मैम, अभी मैं भेज भेज दिया मैंने, इस पे ना ठीक चैट है में ठीक भेज है। दिया हूँ। देखना, ओके मैंने ओके, वो मैं देख डेस्क रही बोर्ड से बनाया है वो। हूँ। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। किससे बनाया है? गूगल डेस्क अच्छा बोर्ड ये, से बनाया मैम मैंने। अच्छा अच्छा, ये थ्योरी है। हाँ जी। ओके ओके। अम रुक जाओ। ग्राफिक डिजाइन क्या है? अच्छा लिखा है तुमने। तो मैम ये चल जाएगा ना? हाँ हाँ, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। प्रैक्टिकल का बनाया है कुछ कैनवा या फिर फोटोशॉप यूज करके? मैम मैं उसका भी बना लूंगा, आपका ना वो जो वीडियो डाला हुआ है ना यूट्यूब पे, उस पे वो हाँ हाँ, देख के मैं ठीक है बनाऊंगा, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था ना इसीलिए। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेना जब तुम्हें टाइम मिले। बस ध्यान में रखना ओके मैम। कि सारे के सारे असाइनमेंट सबमिट कर दो, क्योंकि अगर तुम लोग सारे असाइनमेंट सबमिट करोगे ना, सबके लिए ये चीज, तो तुमको अच्छा मिल जाएगा ग्रेड। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। कुछ कुछ लोगों को क्लास का कंफ्यूजन है। टीचर ट्रेनिंग की क्लास नहीं चल रही है, ये ग्राफिक डिजाइन की क्लास है। तो जो जो लोग गलत क्लास में आ गए हैं वो लीव कर दो ये वाली क्लास। ओके। ये टीचर ट्रेनिंग की क्लास नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास है। ओके। जिसका डाउट सॉल्व हो गया वो लोग हैंड रेज करो, मैं 4:30 से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। 5 मिनट और है, मैं सबके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ फटाफट से। राहुल, अम, 1 मिनट। आरती, तुम्हारा माइक अनम्यूट है। जिसने हैंड रेस किया है, मैं सबका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सब बोलो, जिसको जो प्रॉब्लम है बोलो। एक एक करके मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। आरती, काजल, लक्ष्मी, कुमारी लक्ष्मी, तुम तीनों का माइक मैंने अभी अनम्यूट किया है, बोलो। टीचर ट्रेनिंग का क्लास अभी नहीं चल रहा है? नहीं, अभी टीचर ट्रेनिंग का क्लास नहीं चल रहा है। आप क्लास लीव कर ठीक, हम लोग सकते का हो टीचर अगर ट्रेनिंग। ग्राफिक में नहीं हो तो। ठीक है। ओके ओके। टीचर टीचर ट्रेनिंग का क्लास कब से चलेगा? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं लेती हूँ वो क्लास। ठीक है मैम। हाँ ओके ओके। um, हाँ हाँ, बाकी लोग बोलो। काजल कुमारी, कुमारी लक्ष्मी, रंजन कुमारी, रिमझिम कुमारी एंड निशा प्रवीण, तुम सबके मैंने माइक अनम्यूट कर दिए हैं, बोलो क्या प्रॉब्लम है। ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सबके माइक डिसेबल करके अब पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। और मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ जिस जिसको जो जो प्रॉब्लम है, निखत तुमको असाइनमेंट चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, सेशन के एंड तक या फिर सेशन खत्म होने के बाद मैं इसी चैट बॉक्स में सारे के सारे असाइनमेंट्स भेज दूंगी सबको। ठीक। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं पहले फटाफट से। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
जिसका अटेंडेंस का इशू है, जो लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं लग रहा है, या फिर जो लोग अपना वेबसाइट पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अपने नाम, रोल नंबर, जो भी सॉरी रोल नंबर नहीं, अपना नाम और ईमेल आईडी जिससे तुम लॉगिन करते हो या फिर फोन नंबर जिससे तुम लॉगिन करते हो वो, और तुम्हारा कोर्स क्या है, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अटेंडेंस में आ रही है या फिर लॉगिन करने में आ रही है, या फिर असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हो तुम, वेबसाइट पे करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ है, तो फिर तुम अपना नाम लिख करके ये चारों चीजें लिख करके चैट बॉक्स में भी भेजो। कल तक सबका इशू सॉल्व हो जाएगा। गुड आफ्टरनून साहिल। मैं असाइनमेंट किसी को व्हाट्सएप नहीं करूंगी, मैं यहीं पे दिखाऊंगी, देख लेना सब लोग। थ्योरी के असाइनमेंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं क्लास में देती हूँ अलग से थ्योरी के असाइनमेंट। वो वाला असाइनमेंट्स की जो लिंक है वो मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। जो क्लास में देती हूँ मैं वो मैंने बनाए हुए हैं, तो मुझसे उसके क्वेश्चन पूछो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी, सबको दिख रही होगी अभी। हम्म ये है हमारा आज का टॉपिक, मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही होगा। प्रैक्टिकल्स में बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे लेकिन वो हमने कल काफी हद तक कर लिए थे सॉल्व। काजल अभी ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास चल रही है। चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्रिएटिव कंपोजिशन, ठीक है। थोड़े एडवांस हम लोग डिजाइन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे आज। सेशन का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आज हमको क्या करना है, सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक डिजाइन में कैसे कंबाइन करें, यानी कि एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा। फोटोज, स्टिकर्स, बैकग्राउंड होगा एक तुम्हारा, है ना, उसमें तुमने कुछ लिखा होगा तो वो टेक्स्ट हो गया, या जो भी अलग अलग डिजाइन इफेक्ट्स डाले होंगे वो सारे एलिमेंट्स हैं। एक डिजाइन बनाने में ये सारी चीजों को एक साथ कैसे लेके आना है। और हम देखेंगे कि इमेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, सॉरी इमेज कंपोजिटिंग क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे रिप्लेस करते हैं, ये हम कैनवा वगैरह में सीख चुके हैं, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि हम लोग कलर और लाइटिंग कैसे मैच करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से। एंड वील लर्न हाउ टू क्रिएट अ विजुअली कोहेरेंट compositions, मतलब दिखने में अच्छी लगने वाली और एक साथ जचने वाली कॉम्पोजिशंस कैसे बनानी है वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिएटिव कंपोजिशन क्या होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू वन डिजाइन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं आपके डिजाइन में, जिसमें आपकी फोटोज आती हैं, बैकग्राउंड होता है, टेक्स्ट होता है, अलग अलग जो डिजाइन इफेक्ट्स डाले होते हैं वो होता है, कुछ और एलिमेंट जैसे कि शेप्स एंड स्टिकर्स, ठीक है। ये सारी चीजें कंबाइन कैसे करते हैं, अभी तक सबको करना आता है, सब लोग कर ही रहे हैं उसको प्रैक्टिकली। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें जब तुम एक डिजाइन पे एक साथ ला रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ब्लंडर क्रिएट हो जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स इमेजेस, टेक्स्ट एंड इफेक्ट्स, यस, एंड फोकस ऑन विजुअल हार्मनी। विजुअल हार्मनी मतलब सारी चीजें जब एक साथ एक डिजाइन पे आ रही हैं तो वो दिखने में सुंदर लगनी चाहिए, है ना। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो एक चीज बहुत ज्यादा हो रही है और एक चीज बहुत कम हो रही है, क्योंकि हर चीज को बैलेंस आउट रखना इज इम्पोर्टेंट। फिर हम देखेंगे कि यूनिफाइड फाइनल आउटपुट कैसे बनाना है। फाइनल आउटपुट यूनिफाइड मतलब सारी चीजें मिला करके फाइनल डिजाइन कैसे क्रिएट हो रहा है।
किस चीज में यूज होता है ये? पोस्टर, एड्स एंड डिजिटल आर्ट्स, क्योंकि पोस्टर्स में और एडवर्टीजमेंट्स में फोटोज, इफेक्ट्स और टेक्स्ट सारी चीजें होती हैं, है ना। चलो, अगला हमारा टॉपिक है इमेज कंपोजिटिंग। अभी ये क्या होता है? ओके, तो इमेज कंपोजिटिंग क्या होती है बेसिकली? इट इज कंबाइनिंग मल्टीपल इमेजेस इनटू वन सीन, है ना। मतलब अलग अलग इमेजेस को, अभी एक डिजाइन में तुम जरूरी नहीं कि एक ही इमेज यूज करो, अलग अलग इमेजेस को भी एक साथ यूज कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग टाइप की इमेजेस को एक साथ कैसे यूज करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे? एंड ईच एलिमेंट प्लेस्ड ऑन अ सेपरेट लेयर। लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा कैनवा में भी, और मेजरली हमने उसको फोटोशॉप में पढ़ा लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट को अलग अलग लेयर्स में प्लेस करके कैसे कंबाइन किया जाता है। फिर requires proper positioning, ensures visual consistency and core technique in advanced design। एडवांस डिजाइनिंग में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसीलिए क्योंकि अलग अलग इमेज का अलग अलग थीम होता है, अलग अलग बेस कलर होता है या बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एंड इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे कल हम लोग जो इमेज एडिट कर रहे थे, है ना, वो मोस्टली ग्रीन थी, उसका बेस कलर था ग्रीन। फिर उसके बाद हमने जो स्वान वाली इमेज थी, है ना, फिर हमने जो हॉर्स राइडिंग वाली इमेज की थी उसका बेस कलर था ऑरेंज, है ना। तो ये बेस कलर्स होते हैं। अब तुम अगर ग्रीन और ऑरेंज वाली इमेज को एक साथ मिलाओगे तो कुछ अजीब सा ही होगा, है ना। तो इसको एक साथ कैसे कंबाइन करना है इस तरीके से कि ये सुंदर लगे, वो होती है इमेज कंपोजिटिंग। बहुत सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। काजल, तुम्हारा क्लास स्टार्ट नहीं होता है मतलब? अभी तो तुम कर रही हो क्लास। हाँ, मैं तुम्हारा बेटा जेमिनाई से प्रोजेक्ट क्यों जनरेट करके भेज रहे हो मुझे? खुद से लिखा होता तो भेजते चेक करने के लिए, तुम जेमिनाई से प्रोजेक्ट जनरेट करके मुझे चेक करने के लिए भेज रहे हो। अच्छा, हाँ हाँ, जिसका अटेंडेंस का प्रॉब्लम है अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और प्रॉब्लम जो है एग्जैक्टली वो लिख करके भेजो चैट बॉक्स में, मैं सबका फॉरवर्ड कर दूंगी आगे। चलो, अभी हमने इमेज कंपोजिटिंग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट। बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट सुन के ही समझ में आ रहा है क्या है, कि बैकग्राउंड किसी भी फोटो से कैसे हटाना है तुम्हें। रिप्लेस द ओरिजिनल बैकग्राउंड विद अ न्यू वन। हटाने के बाद दूसरा बैकग्राउंड डाल भी सकते हो, वो चीज कैसे होगी? ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये कैनवा और फोटोशॉप दोनों के ही बारे में है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के कॉन्सेप्ट्स नहीं है ये, ठीक है। ये चीजें तुम दोनों में से कहीं भी कर सकते हो। यूज सिलेक्शन टूल्स फॉर एक्यूरेसी। सिलेक्शन टूल्स के बारे में हमने कल देखा था, हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट यूज किया था, लासो सेलेक्ट यूज किया था, फिर हमने इलिप्स सेलेक्ट भी यूज किया था। मेंटेन प्रॉपर एजेस, अलाइन सब्जेक्ट विथ न्यू बैकग्राउंड एंड इंश्योर रियलिस्टिक प्लेसमेंट। कल हमने जब अपनी इमेज मूव की थी तो हमने इमेज मूव की थी और जो भी हमने किया था, आई मीन एडिटिंग वगैरह की थी, उसमें एक चीज मैंने बोली थी कि आपको इतना ज्यादा नहीं करना है कि वो फेक लगने लगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है। अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट इंटेंशनल, अगर आप जानबूझ के ऐसा चाह नहीं रहे हो कि आपको इसको अजीबोगरीब ही बनाना है, तो आप ट्राई करें कि जो भी आप बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उसको जो भी एडिट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक लगे, ठीक।
क्योंकि फोटोशॉप का मेन पर्पस ही यही होता है कि आप अपनी फोटो इस तरह से एडिट कर पाओ कि वो देख के लगे ना कि ये एडिट हुई है और ये सुंदर तरीके से एडिट भी हो जाए। ऑल्दो उसको लोग अलग अलग कामों के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि अजीबोगरीब फोटोज बनाना ताकि सोशल मीडिया पे व्यूज मिले, बट हमारा मेन मोटिव यहाँ पे वो नहीं है। ओके, अभी हमारा अगला टॉपिक है कलर मैचिंग। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, जैसे कि हमने कैनवा की स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में ये वाला टॉपिक पढ़ा था, शायद पढ़ा था कंफर्म, कि अलग अलग कलर्स को मैच कैसे करना है। मतलब आपको एक ऐसी कलर पैलेट डिजाइन करनी है जिसमें आप जो भी कलर्स यूज कर रहे हो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए जो बहुत ही देख करके लगे कि ये एक साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। वही है यहाँ पे, एडजस्ट कलर्स टू मैच ऑल द एलिमेंट्स। जो भी आपका थीम है आपके डिजाइन का, जो भी आप बाकी उसमें फोटोज वगैरह यूज कर रहे हो, या बेसिकली आपका थीम, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था प्लांटेशन ड्राइव का, है ना, कि अगर आपको पौधे लगाने हैं उसके लिए आप एक पोस्टर बना रहे हो तो उसके जो कलर्स आपके दिमाग में आने चाहिए वो होंगे, ग्रीन होगा, पेड़ का कलर ब्राउन हो सकता है मिट्टी से, एंड फिर आसमान का कलर ब्लू होता है, ठीक है। ये जो नेचर के बेसिक कलर्स हैं 3, ये तुम यूज करोगे, है ना। अगर उसकी जगह तुम रेड, ब्लैक, ऑरेंज ये सब चीजें यूज करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें वो नहीं करना है, यही कलर मैचिंग है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो बना रहे हो, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, उसके साथ कौन से कलर्स ज्यादा अच्छे जाएंगे, है ना। ओके, अगला टॉपिक है लाइटिंग एडजस्टमेंट। मैच लाइट डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। जब शैडोज डालते हैं, ठीक है, अगर तुम धूप में खड़े होते हो और सन तुम्हारे जस्ट सामने है तो तुम्हारी शैडो पीछे बनती है ना। अगर पीछे है सन तो शैडो आगे बनेगी, एंड अगर सन तुम्हारे इधर साइड है राइट में तो तुम्हारी शैडो तुम्हारे लेफ्ट में बनेगी। यही होता है लाइटिंग एडजस्टमेंट। तुमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि तुम लाइट किधर से डाल रहे हो और शैडो कहाँ से बन रही है ना। अगर तुम डिजाइन करते हो और तुम कुछ डिजाइन बनाओ, जैसे कि तुम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तुमने वो प्रोडक्ट बनाया और तुमको एक ऐसा इफेक्ट डालना है कि यहाँ से लाइट आ रही है, पीछे उसकी शैडो बन रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम कर सकते कि यहाँ से लाइट डाल रहे हो और यहीं पे शैडो बन जा रही है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती है एक अच्छा डिजाइन बनाने के लिए। फिर ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और शैडोज, जो कि हमने कल फोटोशॉप में देखा था। जो भी करना है उसको रियलिस्टिक दिखाना है, ये हमारा मेन मोटिव है। देन एड हाइलाइट्स इफ नीडेड, एंश्योर यूनिफॉर्म लाइटिंग। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक जगह बहुत ज्यादा लाइट हो रही है और एक जगह बिल्कुल लाइट ही नहीं है पूरी फोटो में, ठीक है। कि तुम आधी फोटो को डार्क आधी फोटो को लाइट कर दो तो ऐसा भी नहीं चलता है। इट इम्प्रूव्स रियलिज्म। यस, आपको फोटो को रियलिस्टिक बनाने के लिए सब कुछ करना है। मैं एक बार चार्ट बॉक्स देख लेती हूँ। हम्म आई थिंक क्लास की प्रॉब्लम है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का क्लास है। अभी ग्राफिक डिजाइनिंग की ही क्लास होगी 5 बजे तक। तुम्हारी जो भी क्लास होंगी वो तुम्हारे टीचर ही लेंगे तुम्हारे टाइम पे। मैं कोई भी और दूसरी क्लास नहीं लूंगी। तो अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग के नहीं हो तो मीटिंग लीव कर दो। ओके, ठीक है, हम अपना कंटिन्यू करते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग से। विजुअल स्टोरी टेलिंग से तुम्हें क्या समझ में आ रहा होगा कि तुम जो भी विजुअल्स यूज कर रहे हो, फोटोज यूज कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जो भी कहना चाह रहे हो वो आपके डिजाइन के थ्रू कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। जब कोई आपका डिजाइन देखे तो उसे समझ में आ जाना चाहिए देख करके ही एक बार में कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो,
है ना। जैसे कि प्लांटेशन ड्राइव का जो तुम्हारा पोस्टर होगा, उसमें तुम ऐसी कोई फोटो लगाओगी कि कोई पेड़, कोई छोटा सा पौधा लगा रहा है ना, उसको पानी दे रहा है। वो फोटो देख करके ही सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये प्लांटेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनको फिर तुम्हारा पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ये समझने के लिए कि तुम प्लांटेशन के लिए लोगों को बोल रहे हो, है ना। ये होती है विजुअल स्टोरी टेलिंग। आप अपना मैसेज लिखो, ठीक है, लिखना भी इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है एडवर्टीजमेंट्स के बारे में या डिजाइनिंग के बारे में, कि आप का जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो, आपके दिमाग में जो थीम है, आप जो भी डिजाइन बनाओगे, वो उससे डायरेक्टली कन्वे होनी चाहिए आपके विजुअल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 2 स्टोरी बुक्स का, एक जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है पूरी स्टोरी, वही दूसरी स्टोरी बुक है जिसमें जो भी लिखा है उससे रिलेटेड ड्राइंग्स भी बनी है। तो तुम ड्राइंग वाली ज्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि उसको देख के अच्छा लगता है, ड्राइंग्स देखने में मजा आता है, प्लस ड्राइंग्स देख करके तुम विजुअलाइज कर पाते हो और तुम्हें समझ में आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, हाँ, ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हारे दिमाग में जो भी थीम है, जो भी तुम कन्वे करना चाह रहे हो, वो तुम्हारे विजुअल्स के थ्रू सबसे पहले कन्वे हो, बाद में मैसेजेस आते हैं, है ना। यहाँ पे भी थ्योरी में वही लिखा है, यूज कॉम्पोजिशन टू टेल अ स्टोरी, गाइड व्यूअर्स अटेंशन, व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करना है, मोस्टली वो विजुअल्स या फिर फोटोज के ही थ्रू होता है, ओके। कंबाइन एलिमेंट्स मीनिंगफुली, डिजाइन शुड कम्युनिकेट अ मैसेज अगेन। कुछ भी ऊटपटांग ऐसी मर्जी से नहीं कुछ भी बना देना है, आपका डिजाइन मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। ओके, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लेयर मैनेजमेंट। लेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे? यूज मल्टीपल लेयर्स फॉर एलिमेंट्स। मैंने इसका एग्जाम्पल पिछली 2 क्लास में बताया कि अगर तुम लेयर्स यूज करोगे और नहीं यूज करोगे तो क्या डिफरेंस पड़ता है ना। अगर हम लेयर्स यूज करते हैं तो हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि हमने उस लेयर के ऊपर जो काम किया है, अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है या हमें वो हटाना है, तो हम उस लेयर को हटा देंगे और हमारी जो ओरिजिनल डिजाइन है या फिर हमारा जो ओरिजिनल फोटो बैकग्राउंड है, जो बेस है ओरिजिनल, उसमें कोई भी अ, फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा खराब नहीं होगा, है ना। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था बटर पेपर का यूज करके। तो लेयर मैनेजमेंट में वही होता है, यूज मल्टीपल लेयर्स फॉर एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग लेयर्स यूज करना। जैसे कि एक तुम्हारी मेन फोटो की लेयर होगी, उसके ऊपर तुम एक लेयर लगा सकते हो जहां पे तुम टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी जो भी मैसेजेस है तुम्हारे वो लिख सकते हो। उसके ऊपर तुम एक और लेयर ऐड कर सकते हो जहां पे तुम कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हो, कुछ और डिजाइन्स, कुछ शेप्स डाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप से करके अलग अलग लेयर्स क्रिएट करके उसके ऊपर काम करने से आसानी होती है थोड़ी, और तुम्हारा और ज्यादा ऑर्गेनाइज रहता है काम। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी लेयर्स को तुम नाम भी दे सकते हो, उनका नाम चेंज कर सकते हो, उससे आसानी होती है ये देखने में कि तुमने किस लेयर में क्या काम किया है, ठीक है। जो हमारा राइट में पैनल आता है फोटोशॉप में, वहां पे जो जो भी लेयर्स बन रही होती हैं उसमें ही क्लिक करके सीधे उसका नाम भी चेंज किया जा सकता है ना। तो वो भी कर सकते हो देखना करके। एंड रिलेटेड एलिमेंट्स को ग्रुप करना। यस, लेयर्स यूजुअली जब तुम्हारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं, जैसे अभी जो हम लोग क्लास में बना रहे हैं वो हम लोग बहुत ही बेसिक बेसिक डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 10 दिन की क्लास है, बेसिक क्लास है, ये बेसिक लेवल की क्लास है। जब तुम अभी से ही उसको यूज करना सीखोगे धीरे धीरे, तो जब तुम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाओगे, जब तुम प्रोफेशनल डिजाइन बनाओगे अगर आगे जा करके, तब ये चीज तुमको बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि लेयर्स का काम बहुत ज्यादा होता है प्रोफेशनल डिजाइन्स में। क्योंकि उसमें तब तुमको थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें नहीं करनी होती अपने डिजाइन में, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, है ना। ओके, मैं एक बार चैट बॉक्स फिर से देख लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक अभी भी चैट बॉक्स पे बातें चल रही हैं, हैंड भी रेस किया किसी ने, बट मैं क्लास खत्म होने के बाद ही बात करूंगी।
काजल मुझे नहीं पता टीचर वाला क्लास कब होता है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो। आई डोंट हैव एनी आइडिया। ये टीचर वाला क्लास नहीं है और मैं नहीं ले रही हूँ वाला क्लास। ठीक है, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। रिफाइनमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं? एडजस्ट एजेस एंड ब्लेंडिंग। यस, हमने कल जो फोटो मूव की थी, मैं एक बार अपना फोटो भी खोलती हूँ। ठीक है, मैं एक बार अपना फोटो भी खोल देती हूँ। ये है हमारा फोटो भी। मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो मैंने जो कल डिजाइन बनाई थी वो इसमें अभी नहीं आएगी तुम्हारे पास, बट स्टिल हमने कल ये वाली फोटो डाउनलोड की थी। तो जब हमने इसमें ये अपने टूल्स का यूज किया था, जिसमें हमने सिलेक्ट किया था वो पार्ट फोटो का जो कि हमें हटाना है, एंड देन हमने उसको ये वाला टूल यूज करके मूव कर दिया था। इसको थोड़ा इधर रख देती हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब हमने ये वाला पार्ट कल किया था, अभी भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? अभी आपने ये वाली फोटो उठा करके यहाँ पे रखी है, तो ये एकदम स्मूथ तो नहीं दिखेगा। ठीक है, उसमें सबको एजेस दिखेंगे। अब ये हो जाता है तो दिखेगा। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली वो इसी बारे में कि आपको वो एजेस कैसे हटाना है। ये देखो, मैंने इसको अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए इसका आधा सर यहाँ पे आ गया है। बट एनीवेज, मैंने ये फोटो यहाँ से मूव की, मूव हो गई, पीछे समुद्र भी वैसे का वैसे ही दिख रहा है। लेकिन तुमको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है जब तुम जूम करते हो कि यहाँ से फोटो हटाई गई है। ठीक है, इसको स्मूथ आउट कैसे करना है उसके लिए ब्रशेस यूज करते हैं हम। यहाँ पे ये ब्रश टूल है। ठीक है, जब तुम इसको करोगे सिलेक्ट यहाँ से, तो तुम्हें अलग अलग टाइप के ब्रशेस मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल ब्रश है, इसको मैं चलाऊंगी तो यहाँ पे कुछ भी लिख के आएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे लिखना नहीं है। मैं यहाँ पे टेक्सचर वगैरह अलग अलग चीजें अपनी इम्प्रूव करके जो है इसको स्मूथ आउट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस भी आते हैं स्मूथ के। एक मिनट रुक जाओ। ओके, हम्म, इसमें हमको बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, स्मूथनेस में थोड़ी इंक्रीज कर दूं, कैपेसिटी भी मैं थोड़ी सी अगर कम कर दूं। अभी तुम्हें दिखेगा कि पहले मैं ये सारा अंडू कर देती हूँ। एनीवेज, अभी तुम्हें धीरे धीरे दिखेगा कि ये जो जगह है मेरी, ये इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है। ये अभी तक हमारा इस वाले पार्ट में वही वाला टूल लगा हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं सबसे पहले। सीखने की बात यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे लेयर नहीं बनाई, इसीलिए अब जब मैं इसको इरेज करूंगी तो मेरा बैकग्राउंड भी इरेज होगा। ठीक है,
इसीलिए लेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हमसे यहाँ पे गलती हुई है इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर सकते, हम पूरा सब चीज अनडू कर देंगे। ठीक है, अब हमारी फोटो एज इट इज हो गई है। अगर हमने यहाँ पे एक लेयर बना करके काम किया होता तो जब मैं इरेज करती इसको लिखा हुआ तब ये हटता नहीं। ठीक, एक काम करो, ये वाला टूल यूज करो। यहाँ पे आता है तुम्हारे पास इसी टूल बॉक्स में स्मच टूल्स। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, हमने सारे देखे नहीं है। ठीक है, अभी ये जो सी था ये हल्का सा डार्क कलर का था, इसीलिए मैंने नॉर्मल ब्रश लेकर के उसको थोड़ा सा कलर उसका सेट करके और उस कलर से मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अभी मैं तुमको स्मच टूल का भी यूज बताऊंगी। इससे जब मैं स्मच करूंगी धीरे धीरे करके तो ये लाइन स्मच हो जाती है। अभी क्या है, ये थोड़ा टूल का साइज बड़ा है तो इससे स्मच थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं छोटा भी कर सकती हूँ। स्मच टूल भी होता है यहाँ पे, शार्पन करने का भी टूल होता है यहाँ पे, ब्लर करने का भी टूल होता है। ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो, स्मच कर सकते हो या फिर ब्लर कर सकते हो, जो तुम्हारी फोटो के हिसाब से बेटर लग रहा होता है वो चीज करनी होती है। ठीक है, एक मिनट। हम्म, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। अभी क्योंकि मैंने उस पर इतने सारे टूल्स यूज कर दिए हैं तो ये इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल दिख रहा है और इसमें उतना डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है ना। ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी देर करती रहूंगी, ये सारी चीजों में काफी टाइम लगता है एक्चुअली। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें अलग अलग टाइप से, अभी मैं इसको हटाने के लिए सिर्फ स्मज या फिर सिर्फ एडिटर ब्रश या फिर सिर्फ स्मूदनिंग टूल का यूज करके सिर्फ स्मज करके सिर्फ ब्लर करके इसको नहीं सीधा कर सकती। मुझे बहुत सारे टूल्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। फिर मुझे इसमें अलग अलग चीजें सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तब जाकर के होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज आ जाती है तुम्हारी। कहाँ गई मीटिंग? ओके, बट यू गेट द बेसिक आइडिया कि ये सारे टूल्स यूज करके हमको जो शार्प एजेस हैं वो हटा करके अपना जो भी हमने एडिट्स किए हैं उसको स्मूथ आउट करना रहता है। अम, निखत, हाँ मैं भेजूंगी सारे। मैं क्लास में ऑलरेडी 3-4 बार बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लास के एंड में मैं सारे प्रोजेक्ट्स भेज दूंगी। ठीक है, अभी मुझे पढ़ा लेने दो। ठीक है, हमने ब्लेंडिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि ओपेसिटी एडजस्ट करनी रहती है हमें, स्मूथ ट्रांजिशंस चाहिए एलिमेंट के बीच में, हार्श एजेस को या फिर शार्प एजेस को हमें इग्नोर करना है, हटाना है। ओके, इग्नोर नहीं करना है, हटाना है। तो हमारी थ्योरी क्लास आज की इतनी ही थी। ओके, खत्म हो गई हमारी क्लास आज की। बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक्स नहीं थे, मेन यही था कि तुमने अभी तक जो भी सीखा है तुम समझो। एंड हमारी कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास नहीं, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक मंडे को होगी हमारी अगली क्लास, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमने आज तक डे 1 से लेकर के आज तक जो भी पढ़ा है उसका एक रीकैप होगा बेसिकली। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, समझेंगे और अच्छे से, और जिसके जो भी डाउट्स बाकी बचे हुए होंगे वो क्लियर करेंगे एंड तुमको तुम्हारे फाइनल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मैं आज के असाइनमेंट्स सबको भेज देती हूँ। ठीक है, अपना स्क्रीन शेयर मैंने स्टॉप कर दिया है। अ, सोनी कुमारी, सकीना खातून, क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुमको टीचर वाला क्लास करना है? हैंड्स किसने रेस करके रखे हैं?
अगर तुम्हें टीचर वाली क्लास करनी है तो ये टीचर क्लास नहीं हो रही है, और मुझे नहीं पता कब होती है। अपने साथ वाले बच्चों से पूछ सकते हो, या फिर जो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा क्लास का उसमें पूछ सकते हो। अह, सोनी, मैं तुम्हारा माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, कुछ बोलना है तुम्हें? नहीं तो ठीक है। अह, ठीक है, मैं अभी असाइनमेंट्स भेज देती हूँ। सरफराज नहीं, अब से 4 बजे से क्लास नहीं होगा, सिर्फ आज के लिए टाइमिंग चेंज थी। खुशी शायद फोन पे फोटो पी का ऐप ही होता है, मैंने यूज नहीं किया, मैं वेबसाइट से करती हूँ। बट ऐप है तो तुम इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पे तो इनफैक्ट थोड़ा और इजी ही होगा। वेबसाइट से थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट हो सकता है ऐप का, बट यूज करोगी तो समझ आ जाएगा। प्रियंका, कोई बात नहीं, आज की क्लास में हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक थ्योरी चीजें ही पढ़ी हैं। बाकी तुम यस यूट्यूब सेक्शन देख सकती हो। प्रैक्टिकल हमने नहीं सीखा है सच कुछ। एक चीज देखी थी बस, वो भी बहुत छोटी सी चीज थी। खुशी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अगर सारे अप्रूव हो गए और एक ही बच रहा है तो उसको एक बार फिर से अपलोड कर दो, ठीक है? देखो, मुझे डेट वाइज, एक मिनट, एक काम करो, मैंने पहले भी चैट में भेजे हुए थे सबके सब असाइनमेंट्स। मैं फिर से भेज रही हूँ, बट तुमको उसके लिए थोड़ा 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा। मुझे सब निकाल करके फिर से भेजना पड़ेगा। मैं भेजती हूँ, रुक जाओ। मोहम्मद साहिल हुसैन, तो मैंने बोला तो इसका सोल्यूशन यही है कि तुम वो वाले मत देखो, ठीक है? वो जो तुमको लिंक मिली है व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको मत देखो, यही सोल्यूशन है इसका। क्योंकि मैं क्लास में देती हूँ असाइनमेंट ऑलरेडी, वही करना है तुम्हें। उस वाली लिंक में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उस वाली लिंक को फॉलो नहीं कर रही हूँ। असाइनमेंट्स, यस। पहले मैं आज का भेज दूँ, फिर मैं बाकी दिन का असाइनमेंट भेजूंगी। प्रैक्टिकल असाइनमेंट 13 तक मिले थे ना कल सबको? ओके, 13 तक मिला था। तो आज मैं तुमको एक ही प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगी, क्योंकि एक और क्लास बची है। या मैं एक काम करती हूँ, तुमको मैं, रुक जाओ, तुमको मैं दोनों असाइनमेंट दे देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो दूसरा असाइनमेंट है वो फाइनल प्रोजेक्ट है। तो तुम्हें अभी सैटरडे संडे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा करने के लिए आराम से, ठीक है? क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए गए हैं, तुम्हें आता है। और अगर नहीं हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो फिर
मंडे को फिर से शायद एक और क्लास होगी, होपफुली, क्योंकि अभी एक सेशन बचा हुआ है। तो जब वो वाली क्लास होगी तब फिर तुम्हें, जब लास्ट क्लास होगी तब तुम्हें जो भी डाउट आया होगा तो मैं मिनी प्रोजेक्ट पे तुम्हारा डाउट सारा क्लियर कर दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें 2 प्रोजेक्ट्स भेज रही हूँ प्रैक्टिकल के। एंड इसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? अभी मैं सबको प्रैक्टिकल असाइनमेंट भेज रही हूँ आज वाला, ठीक है? एंड ये तुम्हारे इसके बाद 15 प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है? अभी मैं इसका थ्योरी भी भेज देती हूँ। हाँ, थ्योरी का 13-14 होगा। रुक जाओ। सारे इसलिए नहीं भेजूंगी क्योंकि अभी थ्योरी की एक और क्लास बची है, उसका भी एक क्वेश्चन देना पड़ेगा, इसलिए आज मैं सिर्फ 13-14 भेज रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 अगली क्लास में मिलेगा। ओके। ठीक है। ये तुम्हारा आज का थ्योरी असाइनमेंट हो गया। जिस दिन का क्लास नहीं होता उस दिन का असाइनमेंट क्यों मार्क करोगे? जिस दिन क्लास होती है बस उसी दिन का करना है।
मुझे एक बात नहीं समझ में आती, इतना कंफ्यूजन किस बात का होता है? या तो तुम लोग बैठ करके सुनते नहीं हो जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट होने से लेकर के अभी तक इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं भेज रही हूँ सारे असाइनमेंट, उसके बाद भी सब चैट बॉक्स में यही स्पैम किए जा रहे हो कि मैम असाइनमेंट भेज दो, असाइनमेंट भेज दो, असाइनमेंट भेज दो। अब कोई नहीं बोलेगा, वरना मैं कुछ भी असाइनमेंट नहीं भेजूंगी किसी को। रुको 10 मिनट, सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। और सारे के सारे असाइनमेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी एक जगह मेरे पास भी नहीं है। मैं एट अ टाइम बना करके चैट बॉक्स में भेजती हूँ, तो मुझे ऊपर तक पूरा स्क्रॉल करके सारे असाइनमेंट्स एक जगह लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो टाइम लगेगा। एक काम करो, जिस जिसके पास इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, होंगे तुम लोगों के पास भी थ्योरी और प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स, जिस जिसके पास हैं ऑलरेडी, वो लोग लाइन से कोई एक इंसान सारे थ्योरी और सारे प्रैक्टिकल भेज दो। मैं भी देख रही हूँ, मुझे मिल जाएंगे सारे, मैं भी भेज दूंगी। बाकी तुम लोग तो कर भी रहे हो असाइनमेंट्स, तो जिस जिसके पास है सारे एक साथ लाइन से भेज दो, कोई भी इंसान, थ्योरी प्रैक्टिकल सारे।
ओके, सबने भेज दिए असाइनमेंट्स, तो अभी सबके असाइनमेंट्स आ गए हैं, तो मैं नहीं भेजूंगी दोबारा। चलो ठीक है। अबे तुम लोग सॉरी सॉरी क्यों कर रहे हो? ओके, किसी को असाइनमेंट 15 समझना था प्रैक्टिकल का। दोनों प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कैनवा पे बनाने हैं। कैनवा फोटो भी किसी पे भी बना सकते हो, ठीक है? तुमको अब दोनों आता है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हें जो यूज करना हो यूज करो। कैन यू एक्सप्लेन 15 असाइनमेंट टॉपिक्स? यस, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तुम्हारा जो फाइनल मिनी प्रोजेक्ट है, उसका टास्क है क्रिएट अ मिनी डिजाइन पोर्टफोलियो यूजिंग योर फोन। डिजाइन पोर्टफोलियो मतलब ये होगा कि तुम्हारा एक पोर्टफोलियो, पता है सबको कैसे डिजाइन करते हैं? नहीं पता तो मैं एक रेफरेंस भेज देती हूँ। उसमें तुमको सबसे पहला स्टेप तो तुम्हारा ये है कि एक मिनट, जैसे तुम्हारा रेज्यूमे होता है, जैसे तुम्हारा सीवी होता है, ठीक है, जिसमें तुम अपनी सारी स्किल्स, अपनी सारी एजुकेशन और सब चीज के बारे में लिखते हो, वैसे ही एक होता है पोर्टफोलियो। उसमें तुम्हारा काम होता है कि तुमने क्या क्या काम किया है, वो तुम पोर्टफोलियो में लिखते हो, ठीक है? तुम्हारा तुम पूरा काम शो करते हो अपने पोर्टफोलियो में। वो तुमको बनाना है एक। इसमें तुम्हें क्या क्या इंक्लूड करना है? एक पोस्टर बनाना है, कैनवा पे बनाना है, कैनवा पे ही पोस्टर बनेगा। एंड एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है और एक लोगो डिजाइन डिजाइन बनानी है, ठीक है? ये तीन चीजें तुम्हें बनानी है, मतलब टोटल एक पोस्टर, एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, एक लोगो डिजाइन। तीनों अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, ठीक है? और उसका तुमको एक पोर्टफोलियो बनाना है। मैं एक पोर्टफोलियो भेज देती हूँ तुम लोगों को रेफरेंस के लिए, कि तुम्हें समझ में आए कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है। मैं एक हिंदी में ट्यूटोरियल ढूंढ देती हूँ तुम लोगों के लिए पोर्टफोलियो का। अम, और ये पोर्टफोलियो भी तुम कैनवा पे ही डिजाइन कर सकते हो।
ये एक आधे घंटे का वीडियो है। इसमें ये बहुत सारी चीजें बताएगा तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, लेकिन तुमको इतनी सारी चीजें नहीं ऐड करनी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें अपने बारे में ऐड कर देना है। हम्म, 7.5 मिनट का वीडियो है एक। ठीक है, उसकी लिंक मैं अभी चैट सेक्शन में भेज रही हूँ। वीडियो खुल ही गई मेरे पास। हम्म, ये वीडियो का लिंक मैं भेज रही हूँ चैट सेक्शन में। देखो सबको मिला होगा। प्रियंका, मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ ना? अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के नहीं हो तो आप क्लास लीव कर सकते हो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के हो तो भी लीव कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारी चीजें बता दी हैं सबको ऑलरेडी। तुम लोगों के पास यूट्यूब वीडियो का लिंक आ चुका है, इसको देख लेना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है। यही बनाना है तुमको अपने फाइनल मिनी प्रोजेक्ट के लिए। और अभी सबके पास 2 दिन ऑफ भी है, सैटरडे संडे, तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फिर जिन लोगों ने हैंड रेस किया है उनको कोई डाउट है? अगर नहीं है तो फिर मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ। है अ, ओ, किसको डाउट है बोलो। मैम, वो थ्योरी असाइनमेंट जो है वो 2 और 3 क्लियर नहीं है क्योंकि वो तुमको प्रैक्टिकल लग रहा है। तुम लिंक वाला देख रही हो क्या? नो मैम, आप ही का दिया हुआ देख रहे हैं। कौन अभी सा भी जो क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्वेश्चन बताओ। 2 और 3। अरे क्वेश्चन पढ़ के बताओ। ओके मैम, 1 सेकेंड मैम। हाँ, 1 सेकेंड मैम। हाँ, हाँ। ये मैम, ये एक्सप्लोर डिजाइन एप्स के बारे में। उसमें बोल रहा है इंस्टॉल एंड एक्सप्लोर कानवा ऐप ऑन योर फोन, इंक्लूड ऐप नेम्स, 3 टूल्स, फीचर। हाँ, हाँ, मैंने उसका बताया था तुमको क्लास में कि कैनवा तो सबने इंस्टॉल किया है। तुमको उसको थ्योरी कैसे करना है कि तुमको पेपर पे ऐप का नाम लिखना है और उसमें जो भी तुमको अलग अलग फीचर्स दिखे उन फीचर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिखनी है, 2-3 फीचर्स के बारे में, समझे? अच्छा मैम, हाँ मैम। और मैम ये 3 वाला कलर कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस। कलर कॉम्बिनेशन, हाँ वो भी मैंने पेपर पे कलर कॉम्बिनेशन बनाने बोले थे। नाम लिख सकते हो या फिर उसके लिए MS वर्ड या फिर गूगल डॉक्स यूज कर सकते हो, उसमें कलर्स का ऑप्शन होता है ना। अलग अलग कलर्स ला करके, या MS पेंट भी यूज कर सकते हो, अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशंस बना करके। और थ्योरी बस करके लिख वही। देना उसके बाद। हाँ वो थ्योरी है, उसमें प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? ओके मैम। आया समझ में कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। आ गया ना, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। और किसी को कोई परेशानी? जिन जिन के हैंड रेज्ड हैं सबके मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम है वो बोलो। मैं थोड़ी देर वेट करूंगी, अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूंगी। सबके माइक अनम्यूट हैं जिस जिसको भी प्रॉब्लम है। ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। बोलो प्रियंका।
हेलो, कोई डाउट है तो बोलो, अनम्यूट है तुम्हारा माइक। प्रियंका, रूपा, सोनी। अब कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई थिंक मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं आज के। ओके। प्रियंका, मैं तुम्हारा माइक इसीलिए अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ, मैं इसीलिए बोलती हूँ जिसको जो भी डाउट हो वो हैंड रेस करे, क्योंकि चैट में बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सबके मैसेजेस देख पाऊँ। और मैंने तुम्हारा ऑलरेडी रिव्यू कर दिया था और तुमने उसको सही किया है, ठीक है। और थ्योरी असाइनमेंट्स मैं नहीं पढ़ूंगी बैठ के सबके। प्रैक्टिकल असाइनमेंट मैं तुम्हारा ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ। अच्छा, 1 मिनट। अरे 1 मिनट, यहाँ पे क्लास में दो दो प्रियंका हैं। प्रियंका कुमारी और एक प्रियंका आर कुमारी। मैं कंफ्यूज थी, मैं इसीलिए सोच रही थी कि प्रियंका तो अच्छी बच्ची है, वो ऐसे क्यों बोल रही है। आई एम सो सॉरी। ठीक है ठीक है, तुम्हारा डिजाइन मैंने रिव्यू कर दिया है, तुम्हारा डिजाइन सही है। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एनीवेज, सब लोग कर लेना असाइनमेंट्स अपना। लिंक मैंने यूट्यूब के जो भेजी पोर्टफोलियो के लिए, वो देख करके आइडिया ले लेना कि किस तरीके से बनता है पोर्टफोलियो, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।